हाय दिस इज़ गीतांजलि, वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQ सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमारी एविडेंस और IPC की सीरीज़ हो चुकी है। अभी जो सीरीज़ चल रही है वो है CPC की, और इसमें भी हम 60 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं www.thegoligal.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। अंडर सेक्शन 16 ऑफ CPC, a suit relating to immovable property can be filed in a court within whose local jurisdiction the property is situate, the defendant voluntarily resides या डिफेंडेंट वॉलंटली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस। देखिए 16 के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द एंटायर रिलीफ सोट कैन बी ऑब्टेन थ्रू पर्सनल ओबीडियंस। देखिए जहाँ पर पर्सनल ओबीडियंस होता है वहाँ पर ये तीनों चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट रहता है या फिर काम करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। जहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स आ जाएंगी वहाँ पर सेक्शन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। सेक्शन 18 प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 18 में क्या बताया हुआ है, अनसर्टेनिटी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आंसर पे आते हैं। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 65, प्लेस ऑफ सुइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन और रोंग। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉम्पनसेशन और रोंग है तो ये हमें कहाँ पर दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 19 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रोंग डन to the person or to immovable property where the wrong was done within the local jurisdiction of one court and defendant resides within the local limit of other court। तो jurisdiction एक कोर्ट का है और डिफेंडेंट कहीं और रहता है, तो इस केस में क्या होगा, कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द रोंग हैज़ बीन कमिटेड, सही है। कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट रिसाइड्स, ये भी सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एक्स रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस स्टेटमेंट डेफेमेटरी टू वाई इन कैलकाटा। वाई कैन स्यू एक्स एट, दिल्ली में रहता है, कैलकाटा में पब्लिश हुई है, तो ये कहाँ कहाँ पे कर सकता है, दोनों जगह पे कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या आंसर होगा यहाँ पे 67 का, तो होगा डी, यानी दिल्ली में भी कर सकता है और कलकत्ता में भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सूट अंडर सेक्शन 20 ऑफ CPC कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द कोज ऑफ एक्शन अराइज, होली, पार्टली या फिर ईदर, तो क्या आंसर होगा, ईदर, होली और पार्टली। क्वेश्चन नंबर 69, इन केस वेयर देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिसाइड्स, तो आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट है, ईच ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली वॉलंटरली रिसाइड्स और कैरी ऑन बिजनेस, एनी ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम वॉलंटरली कैरी ऑन बिजनेस, तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, कोई भी डिफेंडेंट हो सकता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड एट अ प्लेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जहाँ पर, कहाँ पर ये फाइल होगा, जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अ सूट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप मे बी इंस्टीट्यूटेड एट अ प्लेस, पार्टनरशिप के केस में कहाँ पर होगा, जहाँ पर पार्टनरशिप बनी है, जहाँ पर पार्टनरशिप कैरी ऑन हो रही है, जहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अ सूट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड इन अ फॉरेन कंट्री कैन बी फाइल्ड एट अ प्लेस, फॉरेन कंट्री में अगर डिसॉल्व हुई है तो सूट कहाँ पर फाइल होगा, वेयर द पार्टीज टू द सूट रिसाइड्स इन इंडिया। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी। क्वेश्चन नंबर 73, ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। प्लेस ऑफ सुइंग के ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। यस, सेक्शन 21 CPC क्योर्स, क्या क्योर करता है? वांट ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, वांट ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो वांट ऑफ पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75, a suit to set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction is barred। कहाँ पे barred है ये? 21A में। ठीक है, set aside, a suit to set aside a decree, तो 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, parties by their consent or agreement can confer jurisdiction on a court where there is none in law, can oust the jurisdiction of the court where there is one in law, can oust the jurisdiction of one of the court where there are two courts simultaneously have jurisdiction। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सेक्शन 20 डज नॉट अप्लाई टू, कहाँ पर अप्लाई नहीं होता? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 78, agreement between the parties to institute the suit relating to dispute in a particular court। agreement कर लिया, ठीक है, तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? does not oust the jurisdiction of other court, may operate as estoppel between the parties। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, in case of commercial contract between parties of different countries the jurisdiction of the court shall be governed by, कौन से jurisdiction से govern होंगे? रूल ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी पार्टी आपस में चूज़ करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, अ कॉरपोरेशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ CPC इज डीम्ड टू बी कैरी ऑन बिजनेस एक्ट। कहाँ पर कॉरपोरेशन बिजनेस को कैरी करेगी? प्रिंसिपल ऑफिस या फिर सबॉर्डिनेट ऑफिस? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफिस। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन ओपिनियन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।